तो कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती। मुख्तार अंसारी और उसका परिवार इसका सबसे बड़ा गवाह है। योगी राज में कानून का डंडा चलने के बाद एक और बाहुबली ब्रदर्स की माफियागिरी मिट्टी में मिल गई। मुख्तार अंसारी, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े सुरमाओं की भी घिघी बन जाती थी, उस मुख्तार अंसारी की माफियागिरी कोर्ट की दहलीज पर कानून के सामने धराशायी हो गई। आज हम उसी मुख्तार अंसारी की खूनी कहानी बता रहे हैं। मुख्तार का AK-47 वाला संसार दिखाने जा रहे हैं इस खास पेशकश में। 22 जनवरी 1997, जवाहर नगर कॉलोनी, थाना भेलूपुर, वाराणसी। कोयला कारोबारी नंद किशोर रुंगटा के घर एक शख्स पहुंचता है। वो खुद को हजारीबाग का कोयला व्यवसायी बताता है। अपना नाम विजय बताता है। रुंगटा के घर में दाखिल होता है। दोनों के बीच बिजनेस को लेकर बातचीत शुरू होती है। विजय नाम का वो शख्स रुंगटा से मिलने गया था। वो दस्तावेज दिखाने के बहाने उन्हें घर से बाहर लाता है। दोनों बाहर खड़ी कार में बैठते हैं, चाय पीते हैं। कोयले की डील पर बातचीत होती है और फिर बात करते करते वो कार अचानक गायब हो जाती है। और उसके बाद उनको गाड़ी में बैठा लिया, चाय पिलाया, बेहोश हो गए। उसके बाद उनका अपहरण कर लिया गया। वो जो विजय था वो और कोई नहीं था, मुख्तार का सबसे खास शूटर था। नाम है अताउर रहमान बाबू। उसी दिन कुछ घंटों बाद रुंगटा हाउस में फोन की घंटी बजी। फोन पर यह बताया गया कि नंद किशोर रुंगटा का अपहरण कर लिया गया है और रिहाई के लिए फिरौती में 3 करोड़ रुपए की मांग की गई। नंद किशोर रुंगटा न सिर्फ कोयला व्यापारी थे बल्कि विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष भी थे। लिहाजा वाराणसी ही नहीं पूरे देश में खलबली मच गई। कुछ रिपोर्ट तो यह भी बताती है कि रुंगटा को बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी दे दी गई। इसके बावजूद नंद किशोर रुंगटा का कहीं से कोई अता पता नहीं चलता। इस अपहरण और हत्याकांड में नाम आया मुख्तार अंसारी का, जो तब मऊ से बाहुबली विधायक हुआ करता था। नंद किशोर रुंगटा एक बड़े प्रसिद्ध व्यापारी थे। उनसे रंगदारी टैक्स मांगा गया था। उनके पास फोन आता है, अपहरण की सूचना दी जाती है, पैसा मांगा जाता है। परिवार से कहा जाता है आप आइए मुगल सराय रेलवे स्टेशन। फिर कहा गया अब आ जाइए पटना रेलवे स्टेशन के बाद महावीर मंदिर। वहाँ पहुँच गए। वहाँ सूचना मिलती है कि एक और ब्रिज है, उस पर आइए। और वहाँ ये जाते हैं कि रिक्शे से आइएगा। एक एम्बेसडर कार आती है और बैग लेकर चली जाती है कि आगे जाइएगा फला जगह पर, 15 मिनट में नंदू बाबू आ जाएंगे। ये गए और नंदू बाबू नहीं आ पाए। मैंने तो यही सुना है कि उसमें फिरौती का पैसा भी वसूल लिया था और उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली फिर कभी नंद किशोर। बताया ये जाता है पूछताछ में कि नंद किशोर रुंगटा की हत्या करके उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया, उसको वहीं गंगा में फेंक दिया और उसके बाद उसका परिवार और बिजनेस दोनों करीब करीब खत्म हो गए। ये आतंक था मुख्तार का। ये वो दौर था जब मुख्तार अंसारी का आपराधिक आभामंडल आकार ले रहा था। उसके बाहुबल के किस्से सुने और सुनाए जा रहे थे। रंगदारी, ठेकेदारी, फिरौती, हत्या और वसूली की सीढ़ी चढ़कर मुख्तार अंसारी लगातार तरक्की कर रहा था। मुख्तार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज दबाई जा रही थी। जब पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी के नाम का सिक्का चल रहा था, वो अपराध और राजनीति दोनों को समानांतर साध कर आगे बढ़ रहा था। तभी साल 2002 में उसे सबसे बड़ा सियासी झटका लगा। अंसारी फैमिली का गढ़ रहे मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर उसके बड़े भाई चुनाव हार गए। जिसने मुख्तार अंसारी को हराया उसका नाम था कृष्णानंद राय। कृष्णानंद राय बेहद दबंग छवि के थे। कृष्णानंद राय के चुनाव में मुख्तार अंसारी के जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह ने जमकर प्रचार किया था। ये वही ब्रजेश सिंह है जिनसे कुछ महीने पहले मुख्तार अंसारी की बारूदी भिड़ंत हुई थी। कृष्णानंद राय के हाथों बड़े भाई अफजाल अंसारी की हार से मुख्तार अंसारी बौखला गया। वो इसे अपने रुआब और अपने रुतबे के खिलाफ समझने लगा। दूसरी ओर एक बात ये भी हुई कि जिस तरह से कृष्णानंद राय की जीत हुई है और साथ में जो ठेके में ब्रजेश सिंह का वर्चस्व बढ़ता गया, उससे भी वो बुरी तरह से उखड़ गया था। 29 नवंबर की तारीख थी। साल 2005 था। गाजीपुर का गोडौर गांव, उत्तर प्रदेश, मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय अपने घर से निकले। पड़ोस के गांव में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करना था। लिहाजा उस रोज कृष्णानंद राय ने बुलेट प्रूफ गाड़ी की बजाय दूसरी गाड़ी ली।
उनके साथ उनके समर्थकों का काफिला भी था। वो तय कार्यक्रम में पहुंचे, क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया, फिर वहां से एक दूसरे गांव के लिए चल दिए। कुछ दूर आगे बढ़े होंगे कि रास्ते में एक एसयूवी सामने से आकर खड़ी हो गई। एसयूवी से उतरे लोग AK-47 से लैस थे। उन्होंने कृष्णानंद राय की गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलियां दागनी शुरू कर दी। चंद मिनटों के अंदर करीब 500 राउंड गोलियां दागी गई। जब बारूदी धुआं छटा तब गाड़ी में बेजान जिस्म पड़े थे। कृष्णानंद राय समेत सभी 7 लोग बीच सड़क पर मार दिए गए। इसमें भी नाम आया मुख्तार अंसारी का। कृष्णानंद राय और मुख्तार की अदावत बहुत लंबे समय से थी। एक क्रिकेट मैच के उद्घाटन में और लौटते समय उनकी गाड़ी पर 5 AK-47 और एक गेरेंट 3 इन राइफलों से हमला हुआ था। बताते हैं कि करीब 2000 गोलियां चली थीं और कृष्णानंद राय की बॉडी से कम 70-80 गोलियां निकली थी। ये आर पार हुई थी। कृष्णानंद राय की वहीं मौके पे डेथ हो गई थी और जितने लोग थे साथ में सबके सब मारे गए थे उसमें। ये वो तभी स्पष्ट हो गया था क्योंकि हमलावरों ने मुख्तार अंसारी को जेल में बंद था, उस घटना की सूचना दी थी, उसके बारे में बताया था इमीडिएटली कि ये इस तरह का हो गया है। ये अपनी खुशी रोक नहीं पाया, इसको आंखों देखा हाल दिखाया जा रहा था लाइव। इसने अभय सिंह को फ़ोन मिलाया, फैजाबाद के उस समय विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी गैंग के, और कहा ठाकुर अरे मुन्नवा ने मार दिया कृष्णानंद राय को, चुटैया भी काट लिया और ये STF के लागर में रिकॉर्ड हो गया। और चोटी काटने का जो मैसेज था वो ये बता रहा था कि ये लड़ाई अब एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म पर भी आ गई है, क्योंकि हत्या करने का अगर सिर्फ मैसेज होता तो वो 2 ग्रुपों में, 2 बड़े माफियाओं में कन्फ्रंटेशन माना जाता। जिस वक्त ये हत्याकांड हुआ था उस वक्त माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। FIR के मुताबिक जेल में रहते हुए ही मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रची थी। मुख्तार के ही आदेश पर उसके शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और उसके साथियों ने कृष्णानंद राय पर गोलियां दागी थी। कृष्णानंद राय की हत्या से कोहराम मच गया था। पूरा पूर्वांचल या कहिए उत्तर प्रदेश हिल गया। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज हुआ। CBI जांच की मांग उठी। CBI ने जांच शुरू की, मगर 2019 में मुख्तार और अफजाल के अलावा 5 और आरोपियों को CBI कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन कृष्णानंद राय केस में हिस्ट्री शीटर मुख्तार अंसारी की मुश्किलों पर ये पूर्ण विराम नहीं था, क्योंकि साल 2007 में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में भी केस दर्ज हुआ था। चूंकि 2005 में जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी तब मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा सीट से विधायक था, लिहाजा MP MLA कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट में सुनवाई हुई। MP MLA कोर्ट में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की हिस्ट्री शीट खोली। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार के खिलाफ नंद किशोर रोंगटा और कृष्णानंद राय हत्याकांड के मामले में सुनवाई हुई। 15 अप्रैल को ही मुख्तार की किस्मत का फैसला होना था, मगर तब जज छुट्टी पर चले गए थे, लिहाजा नई तारीख तय की गई। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। कोर्ट ने उसे अब 10 साल की सजा सुना दी। मुख्तार अंसारी के मामले में फैसला आया है, उनको 10 साल का कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। ये सिर्फ मुख्तार अंसारी की सजा नहीं है, रोंगटा और कृष्णानंद परिवार के लिए नई जीत है। पूर्वांचल के सबसे बड़े गैंगस्टर से विधायक बने मुख्तार के हिसाब की शुरुआत है, उस मुख्तार की जो कभी खुद को रॉबिन हुड कहा करता था। कहते हैं ना कि कोई भी जो बोता है वही काटता है, और ये शुरुआत है पूर्वांचल के सबसे बड़े गैंगस्टर से विधायक बने मुख्तार के हिसाब। जी हां, वो मुख्तार जो कभी खुद को रॉबिन हुड कहा करता था, जिसकी सड़क से लेकर जेल तक समानांतर हुकूमत चला करती थी, जो जेल में भी बादशाह की तरह रहता था। साल 2003, जिला कारागार लखनऊ। माफिया डॉन और तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। एक दिन उससे मिलने के लिए कुछ लोग जेल पहुंचे। गैंगस्टर मुख्तार से मिलने पहुंचे उसके शागिर्द हथियारों से लैस थे। जेलर ने उसे जांच के लिए रोका तो इसे मुख्तार अंसारी ने अपने रुआब के खिलाफ समझ लिया। जब मिलने आया मैंने उस पर रोका उसको, इसने खबर आई इसको कि इसको ले लें। जब मैं लेने लगा तो वो जानता था कि ये इसकी तलाशी कहीं हो गई
तो पोल खुल जाएगी। इसलिए वो खुद गेट पर आ गए, अंदर से बैरिक से मेरे ऑफिस के पास में आ गए। जब वो अंदर घुसने लगा और मैंने तलाशी के लिए कहा तो उन्होंने कहा मेरा आदमी है ये। मैंने कहा क्यों, इसकी तलाशी? मैंने कहा तलाशी तो होगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसकी तलाशी नहीं होगी, मेरा आदमी। मैंने कहा आपका आदमी है, तलाशी तो होगी होगी। इन्होंने कहा कि आप तलाशी नहीं लेंगे। मैंने कहा मैं जेलर हूं यहां पर। उन्होंने कहा ये 2 आदमी जा रहे हैं, मेरे रोक के दिखा दीजिए इनको, हिम्मत हो तो। मैंने कहा कि ये हिम्मत हो तो ये 2 कदम बढ़ के दिखा दें आगे को। ये ऑफिस में बैठा था, तभी की बात हो रही। ये एकदम से बहुत उग्र हो गए और इन्होंने उसी की पिस्टल निकाल के मेरे पर तान दी। मुख्तार और अवस्थी के बीच ये दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात में ही मुख्तार ने अपने रुतबे का संकेत दे दिया था। मुख्तार अंसारी मेरे पीरियड में यहां 2 बार आया। एक बार जब पहली बार आया तो इसने जेल के अंदर एंट्रेंस किया, तो इसकी जब मैंने तलाशी लेने के लिए कहा तो ये कुछ असंतुष्ट हुआ और मेरे पास आके कहा कि आप मेरी तलाशी करवाएंगे, मुझे जानते नहीं हैं। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा भाई देखिए मैं जेलर हूँ, तलाशी तो बगैर करवाए नहीं। उन्होंने कहा लग रहा है आपको गाजीपुर भेज के नौकरी करना सिखाना होगा। जब दूसरी मुलाकात हुई तो उसे एसके अवस्थी ने लखनऊ के ही आलमबाग थाने के रोजनामचे में दर्ज कराया। मुख्तार के खिलाफ जेलर पर पिस्टल तान कर धमकी देने का आरोप लिखा गया। योगी सरकार आने के बाद इस मामले में भी मुख्तार का हिसाब शुरू हुआ। माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 7 साल की सजा सुनाई। मुख्तार अंसारी पर कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। लेकिन जेल में दबंगई का यह पहला मामला था जिसमें मुख्तार अंसारी को सजा हुई थी। मगर इसके अलावा गाजीपुर से लेकर पंजाब के रोपड़ जेल तक गैंगस्टर मुख्तार की हनक के कई किस्से दर्ज हैं। 2005 में मऊ दंगों के बाद मुख्तार अंसारी ने सरेंडर कर दिया था। गाजीपुर जेल, पंजाब की रोपड़ जेल, बांदा जेल, वो एक के बाद दूसरी जेलों में घूमता रहा था, मगर उसने सबसे ज्यादा समय गाजीपुर की जेल में बनाया, जिसको कि उसने अपना ऐशगाह बना लिया था। गाजीपुर के इस जेल में जलवा हुआ करता था मुख्तार अंसारी का। बताते हैं कि जेल के अंदर मुख्तार के साथ 24 घंटे उसके गुर्गे रहते थे। जेल के अंदर से ही नॉमिनेशन फाइल होता था। जेल के अंदर से ही समर्थकों के नाम चिट्ठियां जारी होती थीं और हनक के साथ जीता था मुख्तार। जेल के कैंपस में ही मुख्तार अंसारी के आदेश पर तालाब खुदवाया गया ताकि वो अपनी मनपसंद मछली खा सके। बैडमिंटन खेलने के लिए मुख्तार अंसारी के लिए बाकायदा कोर्ट तक बनवाया गया था। गाजीपुर जेल में उसकी हनक की कई कहानियां दर्ज हैं। इसकी मुफीद सरकार आई तो इसका रुतबा और बढ़ा और इसकी जराइम की दुनिया का जो क्षेत्र था बढ़ता गया। और आज मुख्तार अंसारी ये नहीं होता अगर इसको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता, क्योंकि गाजीपुर जेल में मुख्तार अंसारी का जेल नहीं था, आसियाना था, जहां डीएमएसपी तक उसके जाते थे, बैडमिंटन खेलते थे। मछली का तालाब बनाया कि मुख्तार अंसारी इसमें मछली पकड़ सकें। नेता अफसर बेरोक मिलते थे। तो वो वक्त था कि जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी ने समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जो गैंग चलाया इसने, जब जब सरकार आई, और उसी के दौरान सबसे ज़्यादा ये गैंग मजबूत हुआ। 10 जुलाई 2018 में मुख्तार अंसारी के शूटर मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या कर दी गई। इसके बाद मुख्तार ने खुद को यूपी से बाहर निकालने के लिए पूरा जोर लगा दिया। कई राज्यों में अपने अपराध का विस्तार कर चुके मुख्तार का एक मामला पंजाब में खुला और फिर उसे रोपड़ जेल भेज दिया गया। 2018 से लेकर 2020 के बीच 2 साल 3 महीने तक रोपड़ जेल के अंदर मुख्तार अय्याशी करता रहा। उस दौरान उसकी वाइफ सवेरे आती सी, शाम तक 7-8 बजे तक आ रही थी। होर भी बंदे, इट वॉज हिज विल, वो जिन्हों मर्जी बुलावे, जिन्हों मर्जी वो ना मिले, उसकी मर्जी के अनुसार एक वीवीआईपी ट्रीटमेंट उत्थे मिलता रहा। यही वजह थी कि मुख्तार अंसारी पंजाब से वापस यूपी आने के लिए तैयार नहीं था। 2.25 साल के अंदर यूपी पुलिस ने 16 बार प्रोडक्शन वारंट लगाया, लेकिन यूपी की पुलिस उसे वापस नहीं ला सकी। आखिरकार यूपी पुलिस को सर्वोच्च अदालत तक जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद मुख्तार को वापस यूपी आना पड़ा। उसे उत्तर प्रदेश लाकर बांदा जेल में बंद कर दिया गया। जेल के अंदर उस पर सख्त निगरानी शुरू हुई। मुख्तार अंसारी पर 24 घंटे सीसीटीवी से नजर रखने का इंतजाम किया गया। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में मुख्तार की मौज क्यों होती थी, उसे भी समझिए जरा।
ये दिल्ली से आया था। उस समय मायावती जी और समाजवादी पार्टी की मिलीजुली सरकार चल रही थी और इसको ये आया था शक्ति परीक्षण के लिए। डीएम का फ़ोन आया मेरे पास कि इनको ले लिया जाए। मैंने कहा जब इनका कोई वारंट नहीं है तो उनको लेने का कोई औचित्य नहीं बनता। भाई हम तो बगैर वारंट के तो किसी को नहीं लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऑर्डर दे रहा हूं। सिर्फ जेल में ही हनक नहीं थी, सड़क पर भी मुख्तार का भौकाल था। मुख्तार का काफिला जब चलता तो सब कुछ ठहर सा जाता था। एक के बाद एक लाइन में 786 नंबर की 20 से 30 एसयूवी गुजरती। मुख्तार अंसारी जब चलता था तो उसके अंगरक्षकों और गिरोह के गुर्गों में सबसे ऊंचे कद में वो खुद नजर आता था। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।